ठीक है बेटा, देखिए अब सभी लोग ध्यान देंगे, कोई जो है बच्चा लिखेगा नहीं, ठीक है, और इधर उधर नहीं ध्यान देगा, क्योंकि ध्यान बहुत जरूरी है क्लास में। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। देखिए हमारे चैप्टर का नाम क्या है, आपदाएं और उनसे बचाव। हालांकि हम लोग पढ़ चुके हैं, लेकिन रिवीजन पर्पस से कर रहे हैं। ठीक है, रिवीजन है। ठीक है, महत्वपूर्ण जो चैप्टर है हम लोग 1 तारीख तक जो महत्वपूर्ण चैप्टर है हम लोग 1 तारीख तक क्या कर लेंगे, रिवीजन कर लेंगे। ठीक है ना, उसके बाद तो नया सेशन शुरू हो जाएगा। तो अब देखिए बेटा, आपदा क्या है, अचानक आने वाला संकट। ठीक है, आपदा का मतलब होता है बेटा अचानक आने वाली संकट, चाहे आने वाला संकट। ठीक है, जैसे बेटा, जैसे कि अब ध्यान समझो, छोटे स्तर पर समझा रहा है। मान लो कि तुम जो है 3 साल से गोल्ड में पैसा जुटा रहे हो। ठीक है, जुटा रहे हो। एक दिन ऐसा हुआ कि तुम्हें अब लग रहा है कि पैसा जो है 5,000 से ऊपर अब जा रहा है। ठीक है, अब 5,000 हो गया है गुल्लक में पैसा, और हुआ ऐसा कि गुल्लक तुम्हारा चोरी हो गया। तो तुम पे क्या आ गया, अचानक संकट आ गया। परेशान हो जाओगे नहीं हो जाओगे? 3 साल से पैसा जुटा रहे थे साइकिल खरीदने के लिए 5,000 रुपया, कि 5,000 रुपया होगा तो मैं साइकिल खरीदूंगा अपने लिए। अब क्या हो गया है बेटा, अचानक क्या आ गया, संकट आ गया तुम्हारे ऊपर, है कि नहीं है? बोलिए, तो तुम क्या हो जाओगे, परेशान हो जाओगे। अरे यार, इतनी मेहनत किए थे पैसा जुटाने के लिए, और आज क्या हो गया, हमारा गुल्लक चोरी हो गया। प्रिया बेटा यहां ध्यान दो, प्रिया यहां ध्यान दो बेटा, गलत बात है, यहां ध्यान दो, पढ़ा रहे हैं ना। तो देखिए बेटा, ऐसे ही जो संकट आते हैं, अचानक आते हैं, वो क्या है, जो हमारी जो रूटीन की जीवन है, ठीक है, जो हम लोग डेली पढ़ने आते हैं, खाते हैं, पीते हैं, घूमते हैं, पढ़ते हैं, लिखते हैं, आराम से सोते हैं, वो क्या होता है, अस्त व्यस्त हो जाता है। उसी को कहते हैं आपदा। ठीक है, उसके आने से देखो, अब तुम्हारा गुल्लक फूटने से क्या हुआ, संकट तो आया, लेकिन तुम ऐसे ही सोओगे, तुम्हारे जीवन में कोई ज्यादा परेशानी नहीं आएगी। लेकिन अगर आपके जीवन में बाढ़ आ गई, ठीक है, भूकंप आ गया, ज्वालामुखी फट गया, सूखा पड़ गया, ठीक है, वनों में आग लग गया, या किसी गांव में आग लग गई, तो क्या हो जाएगा, सब कुछ अस्त व्यस्त हो जाएगा। आप चाह के भी समय से विद्यालय नहीं आ पाएंगे, ठीक है, समय से खा नहीं पाएंगे, समय से सो नहीं पाएंगे, रूटीन क्या हो जाएगा, पूरा का पूरा अस्त व्यस्त हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा, बताइए, होगा कि नहीं होगा? अभी गांव में बाढ़ आ जाए आपके, तो क्या करोगे, पहले जान बचाओगे कि पढ़ने हो गए? पहले जान बचाओगे ना, ठीक है कि नहीं है? तो अब देखिए बेटा, ये आपदाएं जो है 2 प्रकार की हैं। ठीक है, आपदा जो है कितनी प्रकार की है, ठीक है, आपदा कितनी प्रकार की है, 2 प्रकार की। ठीक है, एक जो है प्राकृतिक आपदा है, एक है मानव जनित आपदा। प्राकृतिक आपदा और दूसरा क्या है, मानव जनित आपदा। ठीक है, प्राकृतिक आपदा और मानव जनित आपदा। प्राकृतिक आपदा क्या होता है बेटा, जो प्रकृति लेके आती है। ठीक है, जैसे बाढ़ जो आई है, इसको कोई मानव ने बाढ़ नहीं लाया है। क्या होता है, बहुत ज्यादा बारिश हो गई, नदियां भर गई, ठीक है, और नदियों का जो पानी का फ्लो है वो कहीं से रुकावट होने लगा, पानी चारों तरफ फैलने लगा, तो बाढ़ का रूप ले लेता है कि नहीं? तेजी से नहीं निकल पाती हैं, तो क्या होता है, बाढ़ का रूप ले लेता है। तो ये कहते हैं बाढ़। ठीक है, अब देखिए, जैसे प्रकृति ने भूकंप क्या होता है बेटा, पृथ्वी जो है, ये पृथ्वी आप देख रहे हैं, ये कई तरह से प्लेट में बटा हुआ है। प्लेट समझ रहे हैं, प्लेट तस्तरी। अब देखिए, जैसे देखिए प्लेट क्या है, ये 2 चीज है, ये 2 प्लेट है। ठीक है, अब ये चिपके हुए हैं आराम से, तो कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जब ये आपस में घर्षण करने लगे या टकराने लगे, ठीक ना, ठीक है, तो क्या होगा, पृथ्वी क्या होगी, पृथ्वी के प्लेट हिलने डुलने लगेंगे, है कि नहीं, बताओ। अच्छा, इसके कारण करिए, अभी आप छोटे हैं, जब पृथ्वी कंपन करती है, प्लेट इसके हिलने लगते हैं, तो क्या होता है, जो ऊपर उसके बिल्डिंग्स बनी हुई है वो भी हिलेगी।
तो क्या होती है, टूट जाती है। देखो बेटा स्थिति ऐसी हो जाती है। ये किसी इंसान ने नहीं तोड़ा है, किसी बम ने नहीं तोड़ा है, पृथ्वी के कंपन होने की वजह से बिल्डिंगें क्या हो गई हैं, ढह गई हैं। देखो इतनी महंगी महंगी एसी वगैरह लगी हुई है, सब अस्त व्यस्त हो गया है। पृथ्वी में ऐसे दरार फट जाता है, देखो ये फटा हुआ है, देख रहे हो, ये किसकी देन है, ये भूकंप है। क्या है, भूकंप। ज्वालामुखी, ज्वालामुखी क्या होता है, जो जमीन से जब लावा निकलता है, जमीन से, जमीन है, जब लावा निकलता है तो आसपास में जो माहौल है वहां क्या हो जाता है, संकटमयी हो जाता है। तो ये भी क्या है, प्राकृतिक आपदा है। तो प्राकृतिक आपदा में देखो क्या क्या है, भूकंप हो गई, बाढ़ हो गया, सूखा हो गया। सूखा क्या है बेटा, बहुत साल से बारिश नहीं हो रहा है। जब बारिश नहीं होगा तो क्या होगा, ये पेड़ पौधे उगेंगे, फसल उगेंगे नहीं, सूख जाएंगे, खाओगे क्या, है ना। और क्या बेटा, जो अपने नोट से मैं बता रहा हूं ताकि आप लोगों को छूटे नहीं। लू, लू क्या होती है बेटा, बहुत तेज गर्म हवा जो चलती है, ठीक है, उसमें भी पेड़ क्या हो जाएंगे, सूख जाते हैं, ठीक है। हम लोग क्या होता है, लोग बीमार पड़ने लगते हैं। तूफान, शीतलहर, शीतलहर जो ठंडी में शीतलहर पड़ता है, बहुत ज्यादा ठंडा पड़ेगा, बहुत ज्यादा जब ठंड पड़ेगी तो भी पेड़ों को नुकसान होगा, हम लोग को नुकसान होता है, ठीक है। और क्या है, बादल फटना, वनों में आग लगना, ज्वालामुखी और भूस्खलन, ये सारे क्या है, प्राकृतिक आपदा हैं, जो प्रकृति जो है इन आपदाओं को हमारे जीवन में लाती है और हमारे जीवन को क्या करती है, अस्त व्यस्त कर देती है। कुछ और हैं जो मानव जनित है, जिनको मानव ने खुद पैदा किया है कि हम जो है अपना संकट खुद बनाएंगे। जैसे बेटा देखो, आग, आग लगना, जैसे कोई किसी बिल्डिंग में आग लग जाए या किसी गांव में आग लग जाए तो क्या होगा बताओ, सब कुछ जल जाएगा, उसमें के सारे सामान जल जाएंगे, जो आपके आभूषण हैं, कपड़े हैं, पैसा रुपया रखे हैं, वो सब कुछ, कापी किताब सब जल जाएगा, जलेगा नहीं जलेगा बताइए। तो आग लगना। अगला है प्रदूषण। प्रदूषण क्या बेटा, सरकार या प्राइवेट कंपनियां खूब फैक्ट्री लगा रही हैं, खूब लगा रही है फैक्ट्रियां, लग रही है कि नहीं लग रही है, और ये फैक्ट्रियां जो है क्या करती हैं बताइए, खूब धुआं छोड़ती हैं, किसमें, इस हवा में, यानी कि इस वातावरण में, जिससे क्या होता है बताओ, हमें सांस की समस्याएं होती हैं, ठीक है, जानवरों को होती हैं। तो क्या है, ये हमें नुकसान पहुंचाता है। अगला बेटा अपराध, अपराध, दंगा, ठीक है। अपराध दंगा क्या है, मानव जो है जाति के नाम पे, धर्म के नाम पे या देश के नाम पे, अन्य चीजों के नाम पे आपस में क्या करते हैं, लड़ते हैं, एक दूसरे को मारते हैं, ठीक है कि नहीं है, दंगा करते हैं। तो क्या होगा इससे बताओ, जो है व्यवस्था आएगी नहीं आएगी, सिस्टम चलेगा सही से, नहीं चलेगा, ठीक है ना। अगला रासायनिक दुर्घटनाएं, ठीक है। रासायनिक दुर्घटनाएं क्या बेटा, कोई ऐसी दुर्घटना है जो मान लो जहरीली गैस है और जहरीली गैस फट गई और पूरे हवा में फैल गई, तो जो सांस लेगा क्या चला जाएगा, कहां जाएगा, वो सीधे ऊपर जाएगा, मर जाएगा, कहने का मतलब, ठीक है ना। सोने बेटा। फिर क्या है, जनसंख्या विस्फोट। जनसंख्या विस्फोट का मतलब होता है बेटा कि बहुत तेजी से जनसंख्या बढ़ रही है, बढ़ रही है, बढ़ रही है, जनसंख्या क्या है, बहुत तेजी से बढ़ रही है। जब बढ़ रही है तो देखो, अब देखो बेटा ध्यान समझो, जनसंख्या विस्फोट से कैसी समस्या आती है। मान लो 4 रोटी है, कितनी रोटी है, 4 रोटी, 2 लोग हैं तो आराम से 2-2 खा लेंगे। 4 रोटी है बेटा, अब 20 लोग हैं, खा पाओगे इसको, पेट नहीं भरेगा। तो क्या होगा, जो मजबूत होगा मार के छीनना चाहेगा, है कि नहीं है, बोलो बेटा। तो जनसंख्या विस्फोट में क्या होता है कि जो संसाधन है वो तो सीमित है, संसाधन क्या है, सीमित है, और जनसंख्या, लोगों का जो कंज्यूम करने की क्षमता, बहुत ज्यादा लोग हैं, तो क्या होगा, वहां समस्याएं क्रिएट होती हैं। जैसे तेल है, पेट्रोल है, अनाज है, डीजल है, जो भी ये समाज है, मतलब सामान है जिसको हम लोग कंज्यूम करते हैं, प्रयोग में लाते हैं, अगर वो कम है, लोग ज्यादा हैं, तो समस्या आएगी नहीं आएगी बताइए बेटा। जैसे कि हम लोग यहाँ पे देखें,
है ना। तो जनसंख्या इसलिए सरकार कहती है कि बस 2 बच्चे रखना है, 2 से अधिक नहीं। 2 से अधिक हो गए तो क्या होगा, सरकार पे तो बोझ आ ही रहा है, साथ में आपके पूरे परिवार पे बोझ आ रहा है। अच्छा, एक पिताजी हैं, उनके 10 बच्चे हैं, एक पिताजी हैं जिसके 2 बच्चे हैं, किनको ज्यादा समस्या होगी पालने में, जिसके 10 बच्चे हैं, क्योंकि 10 बच्चे 10 पेट होगा, 10 कपड़े खरीदने पड़ेंगे, रहने सहने का तरीका, हर चीज दिक्कत होगी नहीं होगी, उनके पढ़ाने का खर्च है कि नहीं, बताइए। जनसंख्या विस्फोट भी क्या है, एक जो है संकट है, आपदा है, जिसको मानव खुद पैदा किया है, इंसान ने खुद पैदा किया, प्रकृति ने पैदा नहीं किया। अच्छा, अब कुछ विशेष चीजें हैं बेटा जिस पर हम लोग चर्चा कर लेते हैं, जो हम लोग के आम जनजीवन में देखने को मिलता है। स्वीटी यहां सही से बैठो। जैसे भूकंप, भूकंप में क्या होता है, पृथ्वी हिलती है जिससे बिल्डिंगों को ढह जाती है, ये जो है देखिए ये दरारें पड़ जाती हैं, ठीक है। तो इसमें बचाव कैसे आपको करना, ये पहले आपको समझना है, ठीक है। जब भी पृथ्वी हिले, भूकंप हिले, अगर आप बिल्डिंग में हैं, अंदर हैं, ठीक है, तो सबसे पहले कोना पकड़िए, कोना में जाइए, क्योंकि छत गिरेगी नीचे की तरफ गिरेगी, यहां पे गिरने के चांस कोने में कम होते हैं, ठीक है। सबसे पहले कोने में जाइए। अगर कोई टेबल वगैरह हो तो उसमें घुस जाइए, कोई टेबल है या चौकी वगैरह है तो उसमें घुस जाइए, ताकि जो भी मलबा गिरेगा उसी पे गिरेगा, आप बच जाएंगे। अगर लगता है कि बिल्डिंग बहुत ही कमजोर है तो निकलने की कोशिश करिए, और निकलना किससे है, लिफ्ट से नहीं। लिफ्ट अगर टूट फट गया या लिफ्ट रुक गया तो उसी में रह जाओगे, लिफ्ट से नहीं निकलना है। किससे निकलना है, सीढ़ी से भागना है नीचे, ठीक है, सीढ़ी से भागना है, ठीक है ना। और कहां भागना है, खुले मैदान में, इना की जाके पेड़ पे चढ़ जाओ तो पेड़ भी तो हिलेगा वो हिलेगा नहीं हिलेगा, पेड़ पर नहीं चढ़ना, खुले मैदान में जाके आराम से लेट जाना है, ठीक है, क्योंकि ऐसे पूरा हिलने लगता है। हम लोग कभी कभी भूकंप की लिखती है 1-2 बार, ठीक है। तो जब भूकंप आए तो पहले बिल्डिंग से निकलो और खुले मैदान में जाओ, ये ना कि अपने बिल्डिंग से निकले और दूसरे के बिल्डिंग के जाके नीचे खड़े हो गए तो उसी का बिल्डिंग गिर गया नीचे तुम्हारे ऊपर, ठीक है, ऐसा नहीं करना है। सही से बैठो महावीर, अपने बिल्डिंग से निकल के खुले मैदान में जाना है। ये भूकंप से बचने का तरीका है। लिफ्ट का प्रयोग न करें, सीढ़ियों से बाहर निकलें, ठीक है। अगला है आग। क्या है, आग। आग लगना, मान लो किसी घर में आग लग गई तो क्या करना है बेटा, झुक के बाहर निकलना है, झुक के और मुंह पे हाथ रख के, ठीक है। अगर मान लो कपड़े में आग लग गई तो क्या करना है, लेटने लगना है, लेट जाओ तो क्या होगा, नीचे, ठीक है। आग जब लगे तो कोशिश ये करो बेटा, ठीक है, कि देखिए आग लगने में भी कई तरीका है। जैसे मान लो करंट से आग लगा है तो वहां पानी का प्रयोग नहीं करना, और आग ऐसे लगी तो पानी का प्रयोग कर सकते हैं, बालू का प्रयोग कर सकते हैं। अगर करंट से आग लगी है, अगर पानी फेंकोगे तो तुम्हें भी करंट लग जाएगा, क्योंकि पानी में करंट क्या करता है, फ्लो करता है, पानी में करंट फ्लो करता है ना, ये ध्यान रखना, ठीक है। अब तो ये आगे की बात हो गई, छोड़ो इसको, ठीक है। तो करंट ऐसे लगी है तो ध्यान रखना, अगर ऐसे आग लगी है तो पानी का प्रयोग करें, बालू का प्रयोग करें, कंबल का प्रयोग करें, मिट्टी का प्रयोग करें उसको आग को बुझाने के लिए, ठीक है। बस समझ रहे हो। अब देखिए ये कह रहे हैं कि मुंह को ढक के लेट के जो है आपको बाहर निकलना है, ठीक है। अच्छा, मान लीजिए कि कभी आसपास आपको चिंगारी दिख रही है तो उसको ध्यान से कहीं फेंकना है, इन्हें कि यहां आग लगी है, उसकी चिंगारी आगे बढ़ रही है तो उस चिंगारी को निकाल के इधर फेंक दिया ताकि जो बचा है वो भी स्वाहा हो जाए, ठीक है। तो चिंगारी को ध्यान से फेंकना है, कहां फेंक रहे हैं, ठीक है। जहां आग लगी है बिना चप्पल पहने न जाएं, तो क्या हो सकता है, आपका पैर जल सकता है। आग लग गई है, बहुत तेजी से आगे बढ़ रही है तो वहां न जाएं, दूर हट जाएं, क्योंकि वो आपके वो कंट्रोल में नहीं आने वाली है, बाल्टी से वो नहीं बुझने वाली है। शुरुआती दौर है तब तो आप बुझा ले जाएंगे, लेकिन अगर लगता है कि नहीं बुझा पाएंगे तो जबरदस्ती कोशिश मत करिए, आप जल सकते हैं उसमें, ठीक है। और जान है तो जहान है। मान लीजिए घर जल रहा है, हम उसको बुझाने के चक्कर में हम भी जल गए या कुछ हो गया तो फिर ये घर बनेगा नहीं बनेगा, लेकिन हम जीवित रहेंगे, सुरक्षित रहेंगे तो फिर ये घर बन जाएगा, है कि नहीं, बताइए, बोलिए। और अक्सर जो है जो घास फूस वाले घर होते हैं जिसको मड़ई कहते हैं गांव में, उसमें आग, उनमें जो है आग लगती है ना बेटा।
अब इसमें आग नहीं लगेगी, जो पक्की बिल्डिंग है, ठीक है। पहले जो हम लोग छोटे होते थे तो बहुत ज्यादा आग लगने की समस्या होती थी, अब आग नहीं लगती है। क्यों? क्योंकि जब सबके घर क्या हो गए हैं, पक्के के घर हो गए, है ना। ये गर्मियों के मौसम में ज्यादा होता है क्योंकि सब कुछ सूख गया होता है, हल्का सा चिंगारी पकड़ा, आग लग गई, ठीक है, आग लग जाती है। तो कभी भी जो ज्वलनशील पदार्थ है, जैसे माचिस है, लाइटर है, इन सबसे नहीं खेलना है। आओ आओ खेलते हैं, टिक 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 चला रहे हो, घर में घुस गए हो, जला रहे हो, देख रहे हो, जला रहे हैं। अब किसी को जला दिए तो पूरा मम्मी के कपड़ा, पापा के कपड़ा, सब तुम्हारा कपड़ा साफ, बेड उड सब साफ, अब तुमको घोषित कर देंगे लोग हाफ, ये हाफे है। तो ज्वलनशील पदार्थ से खेलना नहीं है, माचिस से खेलना नहीं, खास तौर से इस समय मार दोगे माचिस गर्मी में, पूरा का पूरा खेत सुहा हो जाएगा। यहां आग लगेगी, देख लो कहां तक है, सब खेत सुहा हो जाएगा, सब सूखा हुआ है। तो ध्यान रखना, ठीक है। अगला है बेटा बाढ़ से सुरक्षा। बाढ़ कभी आ गई, देखो ऐसी ये क्या है, बाढ़ है, बाढ़ आ गई, देख लो घर में सब पानी घुस गया है, घुसे नहीं घुस गया है, बहुत लोग छत पे चढ़ जाते हैं। छत तो सुरक्षित है लेकिन कुछ दिनों के लिए, ठीक है। क्या करिए, वहां से निकलिए, जो जरूरत की सामान है, जैसे टार्च हो गया, सूखा खाना, जैसे खाना में क्या हो गया, भूजा हो गया, लइया चना, ये सब, ठीक है, रस्सी, टार्च, ठीक है। और क्या बेटा, जो किट, जैसे मान ले कि जो वो है फर्स्ट एड के सामान है, जैसे बुखार की दवा, पट्टी वगैरह, ठीक ना, ये सब सामान रखें, ठीक है। छोटी मोटी दवाएं जो है बुखार की, खांसी की, सर्दी की, पेट दर्द की, गैस की, दवा जो है अपने पास रखनी चाहिए। तो बेटा देखो, जब भी कभी बाढ़ आए तो अगर नाव से जाओ तो फट से उतर के चेक मत करने लगो, पता नहीं कहां गड्ढा है, कहां ऊंचा है, तुमको पता है नहीं पता है, बाढ़ में कुछ दिखाई नहीं देता है क्योंकि मिट्टी, पानी क्या होता है, गंदा होता है, तो जो है वो ना करो। बाढ़ आई है घर में तो स्विच ऑन मत करो, क्यों? क्योंकि उसमें पानी में करंट उतर सकता है और तुम्हें नुकसान हो सकता है, तुम्हें करंट लग सकता है, ठीक है बेटा, ये ध्यान रखना। जो भी अगर घर में, गांव में बाढ़ आ जाए तो जो भी आपका कीमती सामान है, जैसे कोई जमीन का कागज है, ठीक है, या आपके मार्कशीट वगैरह है ना, या आपके आभूषण हैं, गहना सोना चांदी, आपके रुपया पैसे, उन कीमती सामानों को निकाल लीजिए, ठीक है। इन्हें की मोए कीमती सामान नहीं है, सब रखोगे तो लेके जाओगे, ठीक है, तो उनको निकाल के सुरक्षित कर लीजिए। बाढ़ के बाद जो बेटा जब सूखता है तो रोग फैलता है, क्यों? क्योंकि घास जो है सड़ जाती है, उसमें बैक्टीरिया, फफूंद वगैरह लगती है तो रोग फैलता है। उस समय अपने आसपास में जो भी बाढ़ वाले संस्थाएं हैं, ठीक है, वहां पे इन्फॉर्म करके छिड़काव जरूर करवाएं, नहीं तो क्या हो जाएगा, पूरा पूरा गांव रोगी हो जाएगा, ठीक है। तो ये सब विशेष ध्यान रखना है बेटा। तो हम लोग पढ़ चुके हैं आपदा और उनसे बचाव, और इसको थोड़ा सा हम लोग रिवीजन कर रहे हैं, मुख्य रूप से पढ़ तो चुके ही थे, तो ये अच्छा चैप्टर था, इसलिए हम लोग क्या कर लिए, थोड़ा रिवीजन कर लिए, ठीक है बेटा।